हरदा में जिनको कांग्रेसी बताकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, वह पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के हैं, यानी अखबार में झूठी सुर्खियां भाजपा ने बटोरी हैं, ऐसा आरोप लगाया है अब हरदा क्षेत्र के विधायक रामकिशोर दोगने ने। उन्होंने पूर्व मंत्री कमल पटेल पर जोरदार पलटवार किया है। भाजपा के नकली नेता के नाम से उन्हें मशहूर कर दिया है। सांसद प्रतिनिधि कमल पटेल के द्वारा झूठी वाहवाही और क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा है कि बुधवार को जिन लोगों को कांग्रेसी बताकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया है, वह पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। जनपद पंचायत खिरकिया में सिर्फ अध्यक्ष ही कांग्रेस का है, परंतु उपाध्यक्ष मोहन सिंह सोलंकी, जिनका नाम दैनिक भास्कर में प्रकाशित किया गया, वह पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के हैं। विष्णु ठाकुर यह लगभग 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर पार्षद रह चुकी हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी आदिवासी महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं। इस तरीके से उन्होंने अन्य नेताओं के नाम भी साझा किए, जिनको कांग्रेसी बताकर अखबार की सुर्खियों में यह कहा गया कि इन्हें अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन वह पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के थे, यानी क्षेत्र को गुमराह करने का काम यहाँ किया गया है। आने का मकसद एक ही था कि कल एक न्यूज़ चल रही है कि कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता कमल पटेल के यहाँ ज्वाइन किए हुए, कांग्रेस भाजपा ज्वाइन किया। तो मेरा ये कहना है कि कमल पटेल पे आरोप है कि ये नकली नेता हैं और फर्जी काम करते हैं हमेशा कमल पटेल, और ये भी फर्जी काम किया इन्होंने। आप मुझे बताइए, उसमें बताया गया है कि मोहन सोलंकी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन की। मोहन सोलंकी खिरकिया जनपद के उपाध्यक्ष हैं, भाजपा के नेता हैं और भाजपा की तरफ से उपाध्यक्ष बने हुए हैं। उनके साथ ही एक विष्णु ठाकुर के नेतृत्व बताया गया। तो विष्णु ठाकुर की पत्नी यहाँ पार्षद रही हैं हरदा में, मेरी जानकारी के हिसाब से, और ये भी भाजपा के नेता हैं। ये भाजपा के नेताओं को खड़े करके फोटो खिंचाकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, जनता को भी गुमराह कर रहा है, इसलिए मैं नकली नेता इनको बोल रहा हूँ। और मेरा तो इन पर यह आरोप, और इन्होंने मेरे ऊपर बताया कि इनसे परेशान होकर लोगों ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की। मेरा तो ये कहना उनसे है कि मेरे से परेशान, मैं तो 2 साल अभी हुआ है, 2 साल भी पूरे नहीं हुआ, आपने आरोप लगाया 2 साल और वादा खिलाफी की बात की है। तो मेरा तो आरोप ये है कि आप यहाँ 25 साल से हैं, 90 से राजनीति कर रहे हैं, 93 से विधायक हैं, और आपने कौन सा है विकास किया ये तो बताएं, एक विकास तो बताएं। और विकास के अलावा भी मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि आपने सेंट्रल स्कूल क्यों नहीं बनने दिया, 10 साल तक क्यों नहीं बना आपकी उदासीनता के कारण। आपने मॉडल कॉलेज को क्यों रोक रखा था, आपकी उदासीनता के कारण रुका रहा। आपके कारण ही यहाँ का लॉ कॉलेज रुका रहा, आपके कारण ओवरब्रिज रुका रहा, आपके कारण खिरकिया का ओवरब्रिज रुक रहा, आपके कारण ही खिरकिया कॉलेज रुका रहा। क्यों नहीं किया अभी तक? आप 25-30 साल से विधायक और सब कद्दावर नेता रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं कराया? आप पहले अपना जवाब दें। मेरा तो क्वेश्चन है आपसे कि ये सब चीज़ों को बताएं कि ये लेट क्यों हुए हैं और लेट होने का कारण क्या है, ये स्पष्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ऊपर आरोप लगाने की बजाय। मैं तो सरकार में नहीं हूँ, इसके बाद काम करा रहा हूँ। तुम तो सरकार में रहे, मंत्री संत्री सब कुछ रहे, अगर आप मुँह हिलाते तो काम हो जाता, पर आपने काम नहीं किए। क्षेत्र की जनता को गुमराह करके जीतते आए हैं। अब जनता समझ गई है और आपको हरा भी दिया आपको उसका। तो ये परिणाम देखकर आप काम करें और सही बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे झूठ अफवाह नहीं फैलाएं। कांग्रेस का कोई भी आदमी भाजपा में नहीं गया, न किसी ने ज्वाइन किया इस तरह। इसका क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने इस तरह से फैलाया? ये इनका कारण एक ही दिख रहा है कि एक अभी कुछ दिन पहले हमारे एक विशाल तिवारी भारतीय जनता मोर्चा के वहाँ के नगर के अध्यक्ष थे हंडिया के, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन थी। उससे घबराकर इन्होंने ये मैसेज देने के लिए जनता में कि कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो मैसेज भी दे रहा हो तो झूठ मैसेज दे रहा हो, गलत मैसेज दे रहा हो। जो लोग ज्वाइन किए हैं उसमें सब भाजपा के बड़े नेता भी दिख रहे हैं, और जिनका नेतृत्व बता रहा हूँ पेपरों में दिख रहा है। नेतृत्व विष्णु ठाकुर का नेतृत्व में और मोहन सोलंकी के नेतृत्व में, जो बड़े पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, उन लोगों का बता रहा हूँ। तो इतनी झूठ कहाँ चलेगी? तो ये जनता को समझने के लिए आप लोगों के माध्यम से मैसेज देने के लिए आपको बुलाया कि आप ये झूठ बोलते हैं, नकली नेता हैं और फर्जी काम करते हैं। कमल पटेल टोटल उनका यही काम है, सांसद प्रतिनिधि जी का यही काम है।